हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के फाइनल एग्जाम के लिए जो मैथ का एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता है उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या। इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, √11 का वर्गमूल निकलेगा तो इसका किसका निकलेगा 9 का, और इसीलिए कितना हो जाएगा 9 का 3 हो जाता है। कितना हो जाएगा इसका 9 का 3 हो जाएगा और यही आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं आगे क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, और 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अपरिमेय संख्या है। अगर इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 6, और इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 81, 27 3 81, और 8 दूनी 16, और इसका हो जाएगा 625। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका वर्गमूल निकल सकता है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए क्या कहलाएगा अपरिमेय। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है 32, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और इसके पावर कितना दिया गया 3 के पावर 5 दिया है। 5 के 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 को क्या कहते हैं 8 कहते हैं। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, और 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से रुग्दू का दशमलव प्रकार है। तो रुग्दू का अगर दशमलव प्रकार देखेंगे तो ये दशमलव प्रकार है कितना 1.432। अगर √3 के पूछेगा तो ये है √3 के लिए, अगर इसके पूछेगा तो √5 के लिए होगा। अब बात की जाए यहाँ है कि आपको 3 के लिए पूछेगा तो ये, लेकिन आपको पूछा है किसका 2 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपसे 5वां क्वेश्चन कहा है 5वां को 5 के पावर कितना लिख सकते हैं 3। 125 कैसे निकालेंगे तो इस तरह से निकाल देंगे, 125 तो 5 से हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, और इसे तोड़ेंगे तो 5 और 5 हो जाएगा। तो 5 के पावर 3 लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर 2 बचा में कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, 5 के पावर 2, और 5 के पावर 2 कितना होता है तो 25, जो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन है इसमें 6 नंबर, और 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कितना है 2 के पावर 1/4, और गुणे में कितना है तो 7 के पावर 1/4। जब पावर बराबर होता है तो नीचे वाले को गुणा करते हैं, 2 गुणे 7, और इसके पावर कितना तो कर देंगे 1/4, तो 7 दूनी 14 के पावर 1/4। तो यहाँ पर 14 के पावर कितना हो जाएगा 1/4, जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि 4 के पावर 3/5 गुणे में 4 के पावर 2/5। आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर बेस ऐसे हो जाए a के पावर m गुणे a के पावर n हो तो इसको लिखते हैं a के पावर m प्लस n, यानी पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3/5 और प्लस में 2/5, तो ये हो जाएगा कितना तो 4 के पावर यहाँ पर 3 दूनी 6/5, 6/5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इस तरह का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलते हैं आगे, लिखा गया यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद उसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जिसका पावर कुछ ना कुछ मौजूद हो, लेकिन कभी भी इनवर्स में हो जाए किसी के पावर तो इनवर्स में ये आपको बहुपद नहीं कहलाते हैं। कभी बटा में हो जाता है, कभी कोई भी वेरिएबल बटा में हो जाता है तब भी आपका क्या होगा बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर बटा में दिया गया है तो इसीलिए आपका आंसर कौन होगा सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन कहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। रूट के अंदर कभी भी कोई भी जो अचर संख्या होता है तो इसके क्या कहते हैं हम लोग नहीं कहते हैं। यहाँ पर भी रूट के अंदर है, देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी है तो ये भी नहीं होगा। एक ऑप्शन कौन सा है सी है, आपका सी हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए बहुपद x² - 4x का घात कितना है, तो इसका अधिकतम घात कितना है तो 2 है, तो आप आंसर मारेंगे कितना बी। आप आंसर कितना मारेंगे बी मारेंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन पर,
और क्वेश्चन जहाँ जहाँ एक है उस जगह रखना है आपको एक रखना है। तो रखिए 1 का क्यूब माइनस 5 गुणे 1 का स्क्वायर इस तरह से कर देंगे, प्लस 2 गुणे 1 और प्लस में 2। 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5, प्लस में 2 और प्लस में 2, 2 दूना 4 और 4 1 5, 5 में 5 घट जाएगा तो कितना होगा 0, जो आपका ऑप्शन कौन सा होगा ए होगा। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर एक बार ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक बार ए प्लस बी लिखते हैं और एक बार का लिखते हैं ए माइनस बी। का ये बात समझ रहे हैं का? तो यही प्रकार के ये एक सूत्र होता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो रूट के अंदर ए का स्क्वायर और माइनस में कौन का होगा रूट के अंदर बी के स्क्वायर का लिख देंगे का। तो इसीलिए स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा तो ए माइनस कितना हो जाएगा बी, और जो भी आपका ऑप्शन है कौन होगा सी ऑप्शन होगा। कौन सा हो जाएगा तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, और 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। आपसे कहा है कि एक स्क्वायर का गुणांक कह दे तो गुणांक कितना है, गुणांक में कितना दिया है 2, तो इसीलिए गुणा में कितना देंगे 2 देंगे और आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 3। जब भी रेकरिंग हो जाए कुछ भी संख्या का मतलब, तो इसका मतलब होता है 0.333 इस तरह से। तो आप देखेंगे इसको अगर लिखना होगा तो 3 जितना है और जितना पर रेकरिंग होता है उतना 9, तो इसी प्रकार से इसको लिख देंगे 3/9 और प्लस में 4/, में कितना लिख देंगे 9। 9 एलसीएम आ जाएगा तो 4 3 3 प्लस 4 तो ये कितना हो जाएगा 7/9, और 7/, में जो 9 होगा जो आपका कौन सा होगा आपका बी आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं यहाँ तक? आगे देखेंगे इसका सरलतम रूप, और बताएं जितना पर बार होगा इसको बार कहते हैं, तो 54, जितना पर बार है उतना 9, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 54/9। आप इसको काट सकते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखिए इसको काटेंगे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 का 24, लेकिन 3 से काटेंगे तो 33, 9 दूनी 18 या कितना हो जाएगा 3 3 6 1 18 और या 3 से काटेंगे तो 11, तो जो आएगा 6/11 और 6/11 जो है बी ऑप्शन है। क्या देख सकते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन है। अगला देखते हैं, अगला सरलतम रूप 27 में कितना लिखेंगे, 2 को पर बार है तो 2 को 9 लिख देंगे। देखिए 9 के 9 तिया 27 और 9 के काटेंगे तो 11, तो इससे कितना हो जाएगा 3/11, जो आंसर कौन सा होगा तो ए ऑप्शन होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका दिया गया है, जब भी कहेगा कि परमीकरण के गुणज है तो एक बात ध्यान देंगे, एजा अगर प्लस में है तो लिख देंगे किस में तो माइनस में, किस में लिख देंगे माइनस में। प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में, तो जो आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद px इतना इतना का शून्यांक है। तो शून्यांक निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 3। अब एजा से ध्यान दीजिएगा, कहेंगे कि लेट माना कि px बराबर 0। क्या मानेंगे जी px बराबर 0, तो 0 यहाँ पर लिख लेंगे बराबर में 3x स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पर कॉमन जो हो रहा है x कॉमन हो रहा है, तो कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, इधर 0 है तो एक बार x बराबर 0 हो जाएगा। इसके बदले में 0 मानेंगे, तो अगर इसके बदले में 0 मानते हैं तो यहाँ पर 3x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर 3x बराबर कितना हो जाएगा 2, यह माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2/3, और यही का हो जाएगा आंसर। तो शून्यांक कितना आ गया, इसका आंसर लिख लेंगे 0,2/3, और 0,2/3 कितना है ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा। कौन सा होगा जी ए ऑप्शन। का समझ रहे हैं? आगे चलते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन दिया है और ऐसे क्वेश्चन अभी बताए हैं। जहां जहां पर एक है वहां पर रखना है, कितना रखेंगे जी? यहाँ पर 4 रखेंगे। 4 रखेंगे तो कितना होगा? 1 माइनस 4, तो इसीलिए 4 माइनस 4 हो जाएगा और जो 0 आंसर होगा क्या हो जाएगा जी? 0, और आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि px जो है कितना लिखा गया है, तो यहाँ पर 100 प्लस 9 दिया है। जहां पर आप कहते हैं लेट अगर हम कहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? px बराबर 0 करते हैं जाके, तो यहाँ पर कितना होगा? छोड़िए, इस तरफ नहीं करिएगा तो इस तरफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर px का मान कितना दिया है? 1 प्लस 9। आप प्लस में यहाँ पर देखेंगे तो माइनस में रखेंगे, तो जो ही माइनस में रखेंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस 9 हो जाएगा, तो रखेंगे प्लस में 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 9, आप प्लस एक जगह माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस में 1, माइनस में कितना? 9, तो इस तरह ये कट जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। चलते हैं आगे। यह कहा है x बराबर 2 रखिए। जहां जहां पर x हो जगह रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 माइनस में 3, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ऐजा कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? 6 3 9, 6 3 9, तो 4 माइनस 9 बराबर कितना? 5, और आपका आंसर कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर बढ़ते हैं, और 22 में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का शून्यांक 3 है? किसका शून्यांक 3 है, ये बात के समझते हैं। तो यहाँ पर वो भी दिया है किस में? तो माइनस में दिया है जी, तो माइनस में दिया है, तो यहाँ पर बात करते हैं हम आगे। अगर हम कहते हैं यहाँ पर देखिए, इसका अगर लेंगे इसके बराबर 0, तो 0 लेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये भी तो नहीं होगा। अगर इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 0 देंगे यहाँ पर, तो 1 बराबर रूट के अंदर 3 9, और 9 के कितना होता है? प्लस माइनस 3 हो जाएगा। प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 3। फिर इसमें भी दिक्कत है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसको लेते हैं तो कितना होता है? बराबर 0 है, तो यहाँ पर 1 कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस 3 हो जाएगा। 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें अगर हम बात करते हैं 1 के बराबर 0 है, तो 1 बराबर 0 हो जाएगा। अगर इसके बराबर हम 0 मानते हैं, तो यहाँ पर 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? माइनस में नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा। ये तो कभी हुक्म नहीं करेगा, क्योंकि 1 स्क्वायर अगर प्लस में जाएगा तो इधर माइनस में होगा। तो आप बहुत सारे लड़के इसको मार देंगे, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर है। कभी भी रूट के अंदर 3 आ जाता है लेकिन माइनस में होता है, तो इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं, और ये भी नहीं होगा। तो ये एकदम बी सही है, प्लस माइनस दोनों लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम अगला बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर शून्यांक निकालना होगा, तो इसके बराबर हमेशा px के बराबर 0 रखिएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस 6 बराबर 0, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 6। इसी प्रकार से 1 माइनस 5 बराबर 0 रखिएगा। 1 बराबर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये जो आएगा तो 6,5, जो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम कहते हैं कि इसको सिलेबस में तो नहीं है, ये थोड़ा सा सिलेबस अलग दे दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन हो अगर आपको 1 प्लस 1/x लिखा है और इसके बदले में कोई भी अंक दिया है, तो अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होगा, तो हमेशा क्या करिएगा? जो संख्या दिया गया उसको स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना है। संख्या दिया गया उसको स्क्वायर करके 2 माइनस, तो यहाँ पर कितना करेंगे? तो 2 के स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस 2, और 16 माइनस 2 कितना होता है? तो 14। जो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जब भी 1 माइनस 2 हो तो a का मान ज्ञात करें। अगर हम कहते हैं गुणनखंड है, तो इसके बदले में हमेशा क्या रखेंगे? 1 माइनस 2 बराबर 0, तो 1 बराबर कितना रखेंगे? 2।
जहाँ जहाँ एक है उस जगह रखेंगे 2 रखेंगे। तो 2x² माइनस 39 प्लस में है 39 गुणे 2 माइनस में 2 a बराबर 0। तो यहाँ पर कितना हो गया 4 प्लस यहाँ पर 78 हो जाएगा बराबर में 2a। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा जी। तो a बराबर यहाँ पर कितना कर देंगे 8 4 12 के 2 3 8 84 82 हो जाएगा और 82 बचा 2 कट जाएगा तो 41 आ जाएगा जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ध्यान दीजिएगा, आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि a और इस तरह से गुणा कर दे। यहाँ पर a प्लस एक प्लस b दिया है। एक ले गुणा करेंगे तो कितना होगा x²। एक ले b ले गुणा करेंगे तो प्लस bx कितना हो जाएगा जी bx हो जाएगा और प्लस में ax प्लस में ab। यहाँ पर बारी बारी से इसके दोनों में गुणा करेंगे, इस वाले को दोनों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस में x कॉमन कर लीजिए तो a प्लस b इंटू x प्लस ab आपका सर्वसमीका है और आपका आंसर हो जाएगा C। क्या ये बात समझ रहे हैं? आगे चलते हैं हम लोग। लिखा गया है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है तो इसमें क्या करेंगे 25x² माइनस 1 प्लस में 1 प्लस में 5x। तो देखेंगे एक प्लस माइनस खत्म, इस दोनों में से 5x कॉमन हो रहा है तो 5 को कितना बच जाएगा तो 5x बच जाएगा। कितना बचेगा 5x प्लस में 1। तो यहाँ पर देखेंगे इसके बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो a 5x बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 0। ए गुणनखंड हो गया 5x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 5x बराबर कितना हो जाएगा -1। तो x बराबर कितना लिखेंगे -1 बचा में 5। तो -1 बचा में 5 जो भी है गुणनखंड होगा। अगर इस तरह से करते हैं तो इस तरह से, नहीं तो देखिए यही ऑप्शन दिया है। यहाँ पर कितना दिया है तो ये वाला ऑप्शन दिया है, खुद दिया है C, हल नहीं करने का है, आपका C ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो दिया है ये वाला, तो इसके सूत्र होता है और सूत्र होता है अगर a प्लस बी प्लस सी दिया जाता है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ इसके बराबर देते हैं और माइनस में AB लिखते हैं कितना। यहाँ पर देखिए इसका सूत्र जो होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर में, सॉरी यहाँ पर कितना होगा तो यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर हो जाए कितना a² माइनस प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये एक सूत्र होता है और इसके बदले में तो 0 दिया है तो सभी को क्या हो जाएगा 0 और 0 हो जाएगा तो AQ माइनस प्लस BQ माइनस CQ प्लस में है माइनस 3ABC और इसी तरह से जब बराबर 0 तो ये हो जाएगा कितना AQ माइनस प्लस में BQ प्लस में CQ बराबर में 3AB ऐसे हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा जी, तो इसके बदले में दिया है कितना तो 0 दिया है। हर क्वेश्चन आपके पूछा है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसीलिए इसका आंसर कितना होगा 0 होगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन दिखाते हैं। कहा गया है कि रूप में a, -a के रूप में बिंदु सदा जिस रेखा पर होती है वह है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये प्लस में होता है, ये होता है माइनस में, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो ये प्लस में दिया है, ये माइनस में दिया है a। तो इसमें पूछा गया है कि किस में होती है। तो अगर ऐसे है दोनों अक्ष में तो यहाँ पर बात का ध्यान रखिएगा, दोनों अक्ष आपस में क्या होता है बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल है ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे x का मान एजा पर रखेंगे और y का मान रखेंगे। अगर a अपन रखते हैं तो 0, 2 गुणे 2 बराबर
4 कभी होगा नहीं, तो इसीलिए गलती हो जाएगा ए ऑप्शन। बी रखते हैं तो x के मान है, ये y के मान है, x के मान है, ये y के मान है, तो यहाँ पर करेंगे कितना, तो 4 माइनस 2 गुणे 0 बराबर 4, तो ये 4 बराबर 4 है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है x और y, तो ये कितना देगा, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए। देखिए इसमें दिया है, जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो 7 तो आ गया। x का मान 3 है, y का मान 4 है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो 7 आएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए चतुर्थांश को समझते हैं, इधर रेखा को प्लस कहते हैं, इधर रेखा को माइनस कहते हैं, इधर रेखा सॉरी यहाँ पर प्लस होता है, ये माइनस होता है, क्या होता है जी, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये भी कितने में होता है, तो माइनस में होता है। एक वाले चतुर्थांश में जिसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, दोनों प्लस में होता है। द्वितीय वाला में माइनस का तब का होता है जी, प्लस होता है। तृतीय वाला में माइनस माइनस होता है। चतुर्थ वाला में प्लस माइनस होता है। ये बात समझिए, इसको पहला कहते हैं, इसको दूसरा कहते हैं, इसको तीसरा चतुर्थांश कहते हैं, इसको चौथा चतुर्थांश। क्या समझ रहे हैं? आपसे क्वेश्चन कहा है कि 5 -3, तो 5 -3 कौन में, चतुर्थ चतुर्थांश में, किस में है, चतुर्थ वाला में। तो यहाँ पर ध्यान रखें।